English topic, that is supplementary 1, The Summer of Beautiful White Horse, Part 2. We have already learned a lot about the story in Part 1. That this story is based on a very beautiful white horse and of two brothers. That is, one is Aram and other is Murad. They are actually a cousin brothers and belong to a particular tribe. Armenian tribe से एक belong करते हैं. That tribe is very much famous for their honesty and truthfulness. And this tribe is, we can say that, long time they are saying the poverty, right? बहुत poverty देखी है उन लोगों ने. एंड आरम और मुराद की भी फैमिली या उनके जो भी है उनकी भी हालत ऐसी है दैट इवन समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड फूड फॉर इट. ओके, तो उतना भी अर्निंग नहीं है. अब ऐसे वक्त में सडनली मुराद एक क्रेजीएस्ट पर्सन उस फैमिली का माना जाता है. दैट वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, वो कुछ भी करता रहता है, राइट. एक क्रेजीएस्ट पर्सन हमने देखा कि कैसी क्रेजीनेस वो करता है. एंड उसकी क्रेजीएस्ट थिंग्स को कोई समझ सकता है तो दैट इज ओनली आरम. ओके, सो वंस व्हाट हैपन कि मुराद सडनली आराम के घर के पास आता है और उसकी विंडो को नॉक करता है. एंड it was a dawn time, that is a morning 4 o'clock. अभी सनराइज भी नहीं हुआ था. आराम उठता है और देखता है तो he was all shocked. अपने विंडो से क्या देखता है that मुराद was sitting on a white beautiful horse. सो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो गए कि ये, पहले तो उसे बहुत खुशी हुई बिकॉज दोनों की एक फॉन्डनेस होती है, दैट इज टू राइड हॉर्स, राइट. बट कुछ सेकंड्स के एक साइड ये दिमाग में था आरम के कि भाई यस वी हैव हॉर्स नाउ, अब हम राइड करेंगे. बट दूसरे ही सेकंड्स में उसके दिमाग में आया दैट हाउ इज दिस पॉसिबल, वी आर सो मच पुअर दैट वी डोंट हैव इवन फूड फॉर ईटिंग, राइट. तो ये पॉसिबल कैसे हो गया? या तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये हॉर्स उसने खरीदा है. अगर ये पॉसिबल नहीं है दैट मीन्स समवेयर के उसने इस हॉर्स को चोरी किया था. और फिर वो अपने पास्ट और अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोचने लगा कि हमारी ट्राइब कितनी फेमस है फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस. तो उसे ये भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मुराद ने चोरी की होगी. बट चोरी के अलावा और कोई कुछ भी सामने दिख नहीं रहा. सो ही वाज क्वाइट कंफ्यूज. सो वो तुरंत ही क्वेश्चन करता है दैट फ्रॉम वेयर यू बॉट दिस हॉर्स, राइट. देन मुराद उसे बोलता है कि वो सब तुम छोड़ो, अगर तुम्हें राइड लेनी है तो कम फास्ट. देन आफ्टर दे स्टार्ट टेकिंग राइड, दे एंजॉयड और राइड. कुछ कुछ मिनट्स में वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते. दे थॉट दैट दे आर फ्लाइंग ऑन द हॉर्स एंड इन शॉर्ट दे आर एंजॉयिंग द राइड. सो लेट्स सी फर्दर कि अब आगे क्या होता है स्टोरी में. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of a crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khusro, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Jock Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that it stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." सो अब आरम वापस अपने फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहा है, राइट. वो क्या बता रहा है कि मेरी फैमिली में से ऐसे तो बहुत सारे क्रेजी हर एक फैमिली में होते हैं कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं, ऐसे लोग तो होते ही हैं. तो अभी के लिए अगर प्रेजेंट में देखो तो उसका जो कजीन है मुराद, उसे हम कह सकते हैं कि ये जो क्रेजीनेस है वो उसे नेचुरली कह सकते हैं कि डिसेंडेंट से मिली है, राइट. यानी नेचुरली पूर्वजों से वो उसको क्रेजीनेस मिला है. इसके पहले एक और क्रेजी एग्जाम्पल दे रहा है वो कि उससे पहले एक और क्रेजी पर्सन है हमारी फैमिली में जिसका नाम है अंकल खुसरो. बहुत ही इनॉर्मस मैन है, बहुत ह्यूज टाइप के, बड़ी साइज के मैन है, राइट. और उसका हेड बहुत पावरफुल है, यानी बहुत बड़ा सा पावरफुल हेड है और ब्लैक हेयर है और लार्जेस्ट मुस्टैच है, बहुत ही बड़ी सी मूंछ है उनकी, राइट. और पूरी वो जो उनकी लार्जेस्ट मुस्टैच है वो पूरे वैली में फेमस है, यानी पूरे वैली में इतनी बड़ी मुस्टैच उनकी नहीं है. और वो वैली का नाम है सैन जैकन.
सो वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैलीज ऑफ कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया की लॉन्गेस्ट इंटीरियर वैली है। दूसरी ये फेमस है कि ये मैन बहुत ही फ्यूरियस है टेम्पर में, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर है, कब उसे गुस्सा आ जाए कौन सी बात पर नोबडी नोज। सो इरिटेबल, हर एक छोटी छोटी बात में इरिटेशन हो जाता है उन्हें। बहुत ही इम्पेशेंट है, किसी भी बात को वो पचा नहीं सकते, बहुत इम्पेशेंट, सेकेंड्स में, जैसे शॉर्ट टेम्पर इंसान ऐसा ही होता है। वो किसी को भी, अगर कोई उसके सामने जरा सा भी ऊंची आवाज से भी बात कर ले तो उसकी शामत आ जाए। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, बट और कोई हार्म नहीं है, बट इतने क्रेजीनेस है। ओके, that was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop, where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. अब वो एक बार की बात बता रहा है आरम के वो जो अंकल खुसरो है वो कितना क्रेजी है, उसका एक एग्जाम्पल दे रहा है कि नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, जब वो कोई काम कर रहे हैं उस वक्त तुम उनके साथ कोई भी बात कर लो, कोई भी मैटर पे, वो मैटर उनके लिए इफेक्ट ही नहीं करता, वो मैटर उनके लिए मैटर ही नहीं करता। ठीक है, वंस इट वॉज हिज ओन सन, एक बार क्या हुआ, उनके बेटे का नाम आरक है, 8 ब्लॉक से, यानी इतनी दूर से वो दौड़ते दौड़ते बार्बर की शॉप पे आया जहां उसके फादर यानी अंकल खुसरो अपनी मुस्टैच को ट्रिम करवा रहे थे। और दौड़ते दौड़ते बेचारा आया वो बच्चा 8 साल का, और सॉरी वो बच्चा आया आरक, वो 8 ब्लॉक से दूरी से। एंड जब वो वहां पहुंचा तो उसने तुरंत ही कहा कि जल्दी चलो, हमारे घर में आग लग गई है, राइट, दैट देयर हाउस वाज ऑन फायर। दिस मैन खुसरो सट अप इन द चेयर एंड रोड, वो वहीं बैठा रहा और गुस्से में चिल्लाया। क्या चिल्लाया? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो बार्बर भी शॉक्ड हो गया, तो वो भी रुक गया एक सेकंड के लिए, तो तुरंत उसने कहा कि कोई हार्म नहीं होगा, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। तो बाबा से बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, तो बार्बर ने कहा कि भाई बेटा तुम्हारा कह रहा है कि तुम्हारे घर पे आग लग गई है। सो खुसरो रॉड इनफ, इट इज नो हार्म आई से, तो बोले बहुत हुआ, तुम्हें इस बात पे ध्यान नहीं देना, तुम्हें मेरी मुस्टाच ट्रिम करनी है, यू जस्ट कैरी ऑन, ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरे घर में क्या हो रहा है। सो दिस मच क्रेजी वॉज अंकल खुसरो। पता नहीं उसके घर का तो बाद में क्या हुआ, बट यहाँ पे आरम जो हमें है वो उसकी क्रेजीनेस की हद बता रहा है। फिर क्या हुआ देखो, माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल द मुराद्स फादर वॉज जोराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। तो वो ऐसा, आरम का ऐसा मानना है कि उसके कजिन मुराद जो है उसकी जो क्रेजीनेस है वो कहीं ना कहीं इस अंकल खुसरो से ही उसमें आई है। वो कहते हैं ना कोई चीज वारसागत होती है, राइट, हेरिडिटरी होती है, किसी ना किसी में वो चीज आ जाती है। जबकि मुराद के जो फादर है जिसका नाम जोराब है वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे और कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. So वो क्या बोल रहे कि हमारे ट्राइब में ऐसा ही होता है कि चाहे एक पर्सन could be the father of his son's flesh, भले कोई भी पर्सन किसी का भी फादर हो, किसी भी सन का, राइट, तो जरूरी क्या कह रहे हैं कि दैट बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ स्पिरिट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी आत्मा के या अपने बेटे के हर एक लाइफ के डिसीजंस के भी फादर बन जाए, राइट। सो वो भले उस अपने बेटे के वो बाप है, राइट, कि उन्होंने कहीं ना कहीं उसके फादर है, बट उसका मतलब ये नहीं कि उसके स्पिरिट के वो फादर बन जाए, उसकी आत्मा के वो फादर बन जाए। इन शॉर्ट ही वांट्स टू से कि मुराद को जो करना है वो वही करता था, डजंट मैटर्स टू ऑल, राइट। उसके मन में जो एक बार आ गया, ही वॉज क्रेजी एज अंकल खुसरो, तो वो इतना क्रेजी था, तो मतलब ही वॉज नॉट दैट मच मेच्योर एज जोराब, जो वो बहुत प्रैक्टिकल थे, वो अपने फादर जैसा नहीं था, राइट। तो इसलिए बोला कि भले वो उसका बेटा है बट जरूरी नहीं कि उसकी वही सारी क्वालिटीज या वही सब कुछ उसमें आए, उसकी स्पिरिट, उसका मन जो है वो अपने हिसाब से करता है।
The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. तो बोले इसी तरीके से जो हमारे ट्राइब में जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पिरिट्स का, स्पिरिट यानी किसी बच्चे में कौन सी क्वालिटीज क्या दिख गई आपको या कौन सी क्वालिटीज किसी बच्चे में होगी, ये जज करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। कैप्रिशियस का मतलब गिवन टू सडन एंड अनकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर, यानी आपको कोई भरोसा नहीं होगा कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे जैसा जोराब है वैसा उसका बेटा मुराद नहीं है, तो हम ये जज नहीं कर सकते कि भाई इसका फादर इतना प्रैक्टिकल इंसान है तो ये भी ऐसा होगा, राइट। यू कैन नॉट जज इन दैट मैनर। सो आराम ये बोल रहा है कि हमारी ट्राइब में कौन से बच्चे का या कौन से पर्सन का क्या दिमाग चलेगा, कैसा होगा, ये जज करना इज वेरी डिफिकल्ट। वैग्रेंट यानी पर्सन विदाउट अ सेटल होम और रेगुलर वर्क, वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन शॉर्ट के कोई भरोसा नहीं कर सकते आप कि वो कब क्या सोचेगा या वो कैसा उसकी फितरत होगी। यू कैन नॉट जस्टिफाई इट, ओके। We rode and my cousin मुराद sang। अब हमने लास्टली ये देखा था कि उसका कजिन मुराद और ये आरम दोनों घोड़े पे बैठे हैं, वो लंबी सी सैर कर रहे हैं, वो राइड कर रहे हैं, दे फील्स लाइक दे आर फ्लाइंग। फिर हमने देखा कि मुराद एक एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो इतना एंजॉय करने लगा कि वो सिंग करने लगा एंड लास्टली ही वाज रॉरिंग, चिल्ला रहा था। तो ये लोग अभी भी रॉड कर रहे हैं और साथ में आरम ये सब सोचता जा रहा था और ये डिस्क्राइब कर रहा है हमें, ठीक है। तो उसका कजिन अभी भी सैंग कर रहा है। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वे बिलोंग। तो अब आरम क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं हम एक ऐसी पुरानी कंट्री से बिलोंग करते हैं जहां हमारे नेबर्स हमें पहचानते हैं, राइट। उन्हें पता है कि हमारी पहचान क्या है। हम एक हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उन्हें पता है। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, बट फिर भी वो सब कुछ भूले बिना उस घोड़े पर बैठ के वो जितना मन चाहे खुल के वो राइडिंग कर रहे हैं। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। फिर कजिन ने कहा, मुराद ने कहा कि बस अब आराम तुम उतरो, अब मैं अकेले राइड करूंगा। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड। तो तुरंत आराम ने कहा कि फिर मुझे चलाने दोगे अकेले तुम। दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजिन सेड गेट डाउन। तो उसने कहा कि ये तो अब घोड़े पे डिपेंड करता है कि उसे तुम्हें अकेले बैठने देना है कि नहीं, और नीचे उतरने को कह दिया। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड। तो आराम ने कहा कि हाँ वो भी मुझे राइड करने देगा। We shall see, he said। तो बोले वो तो हम बाद में देखेंगे। Don't forget that I have a way with a horse। तो बोले कि तुम ये मत भूलना कि मैं जानता हूं कि मुझे हॉर्स राइडिंग कैसे करना है। Well, I said, anyway you have with a horse, I have also। तो बोले ठीक है तुम्हें तो आता है तो मुझे भी आ जाएगा। For the sake of your safety, he said, let us hope so। तो बोले तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि देखेंगे क्या होगा आगे। Get down, तो ऐसे कह के उसे नीचे उतारा। All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone। तो बोले ठीक है मैं उतरता हूँ, बट तुम्हें एक बार तो मुझे अकेले हॉर्स राइड करनी ही देनी होगी। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted। Right, अब आप अगर हॉर्स पे बैठते हो और अगर आप अकेला उसे राइड कर रहे हो एंड यू आर मास्टर ऑफ इट, यू नोस कि आपको उसे कैसे राइड करना है। यू कैन सी इन द पिक्चर कि उसने अपने पैर जहां पे फंसाए है, राइट, वहां से वो हॉर्स को किक करेगा और जिससे हॉर्स को पता चलेगा कि अब उसे राइड करना है, ठीक है। सो उसने तुरंत ही किक किया हिज हील्स into the horse और shouted वजीर run। तो उसने कहा कि वजीर दौड़ना शुरू करो। The horse stood on its hind legs। You can see in the picture इस तरीके से पहले वो अपने hind legs पर यानी उसके पीछे के जो दो legs है उस पर खड़ा हो गया। Snorted, उसने एक आवाज किया and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen। सारम बोल रहा है कि किस तरीके से वो दो पैरों पे खड़ा हुआ, एक snort, एक आवाज किया और फिर विद इन अ सेकेंड में इतनी स्पीड उसने पकड़ ली और वो जो उसे राइड करते हुए देखना था वो बहुत ही लवलीस्ट फीलिंग थी। माय कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes later returned ड्रिपिंग वेट।
सो उसके कजिन मुराद ने कुछ ही सेकंड्स में ड्राई ग्रासेस को उस फील्ड तक वो पहुंच गया। उसके आगे एक इरिगेशन डिच था, वहां तक पहुंच गया। उसके बाद वो भी क्रॉस कर लिया और 5 मिनट में वो वापस भी आ गया। यू जस्ट इमेजिन कि वो हॉर्स कितना स्पीड में राइड कर रहा है, राइट। और ड्रिपिंग वेट यानी पूरा भीग गया था पसीने से। द सन वॉज कमिंग अप, क्योंकि बहुत अब धीरे धीरे धूप आ रही थी। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। तारम ने कहा अब ये मेरी बारी, अब मैं राइड करूंगा। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, तो वो तुरंत ही हॉर्स पर से उतर गया। राइड, ही सेड, तो बोले ठीक है करो राइड। आई लिप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। तो वो तुरंत ही उसके बैक पर बैठा हॉर्स पे, और फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और उसे अकेले राइड करने में डर भी लग रहा था कहीं, बिकॉज ही वॉज नॉट मास्टर लाइक मुराद, राइट। द हॉर्स डिड नॉट मूव, तो उसके बैठने के बाद हॉर्स हिला ही नहीं। किक इन टू हिज मसल्स, माई कजिन मुराद से, बोले उसे वहां जैसे पहले मुराद ने किक किया था वैसे तुम जोर से किक करो। मुराद ने कहा कि उसके मसल्स पे किक करो। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, बोले क्या हुआ, क्या किस बात की राह देख रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, बोले पहले सब कोई उठ जाए उससे पहले हमें इसे वापस छुपाना होगा, राइट। तो तुम जल्दी करो अगर तुम्हें राइड करना है। I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. उसने भी उसके मसल्स पे किक किया, राइट। फिर से वो रेयर्ड और स्नॉट किया उसने एज यूजुअल। देन इट बिगन टू रन, और वो हॉर्स दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, बट बैठने के बाद वो दौड़ना भी शुरू कर दिया उसने, बट अब क्या करना है वो नहीं पता था। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickran Halibian, where it began to leap over vines. अब इंस्टेड उसे एक्चुअली कहाँ दौड़ना था, इरिगेशन डिच। सी, इफ यू आर राइडिंग अ हॉर्स यू शुड नो कि उसे कौन से वे में ले जाना है, और उसका भी एक तरीका होता है, राइट। उसके फेस को यू कैन सी कि जिस तरीके से फोटो में उस पर्सन ने उसके फेस से बंधा, हॉर्स से बंधा हुआ, हॉर्स के फेस से बांध के उसके हाथ में कुछ रस्सी जैसा है, राइट। सो आपको उससे उसे डायरेक्शन देनी होती है कि आप उसे कहाँ ले जाओगे, ओके। बट आराम को तो पता ही नहीं था कि क्या करना है, वो तो सिर्फ बैठ गया और उसे बस हॉर्स राइडिंग करनी थी। बट ही वॉज नॉट नोइंग कि यहाँ ये सब भी स्किल होती है राइडिंग की। तो इरिगेशन डिच के थ्रू जाने के बदले वो हॉर्स रोड पे आ गया। रोड से एक वाइनयार्ड है जो ग्रेप वाइन्स वहां ग्रो की गई है, जिसका नाम था डिक्रैन हालेबियन, ये उस जगह पे पहुंच गया, राइट। और वेयर इट बिगेन टू लिप ओवर वाइन्स, और वो पूरी जितनी भी वाइन्स है वहां से वो दौड़ने लग गया। द हॉर्स लिप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मतलब जितनी भी वाइन्स थी उस वो सारी, इवन अराउंड 7 वाइन्स उसने सारी ऊपर से चला गया, उसके ऊपर उसने तोड़ दी सब, और उसके बाद आरम वहां से गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और वो अभी भी हॉर्स दौड़ता ही जा रहा है। माई cousin मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, तो मुराद को लगा कि कुछ गड़बड़ हुई, तो वो फटाफट से वो दौड़ने लगा और वो उस रोड तक पहुंचा। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, बोले मुझे तुम्हारी चिंता नहीं थी। आई हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, पर अब मुझे इस हॉर्स को पकड़ना होगा। यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे, तो बोले तुम वहां से जाओ और मैं यहाँ से जाता हूँ। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आल बी नियर, तो बोले अगर तुम्हें वो मिल जाए तो उसे शांति से पकड़ने की कोशिश करना और मुझे आवाज देना, मैं वहीं हूँगा तुम्हारे आसपास ही। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. जहां उसे मुराद ने जाने को बोला आराम को, वो उस वहां पे उस साइड गया और मुराद दूसरी अपोजिट साइड में गया जो इरिगेशन। It took him half an hour to find the horse and bring him back. तो वो हॉर्स कहाँ पहुंच गया उसको ढूंढने में, राइट, कितना टाइम लग गया, हाफ एन आवर, आधा घंटा लग गया, राइट, टू फाइंड इट आउट। All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said.
तो फाइनली जब हॉर्स मिल गया तो उसने कहा कि ऑल राइट चलो अब बैठ जाते हैं। बट आरम ने कहा कि अब तक तो सारा मतलब सब जाग गए होंगे, बिकॉज वो लोग तो 4 o'clock के निकले थे, सनराइज के बाद सब उठते हैं। तो बोले अब तक तो सब उठ गए होंगे, तो अब हम इसका करेंगे क्या? वेल ही सेड विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो बोले कि हम इसे ले जाएंगे और या तो हमें इसे कहीं छुपा के रखना पड़ेगा कल मॉर्निंग तक। He didn't sound worried, and I knew he'd hide him and not take him back. Not for a while, at any rate. तो बोले कि वो बिल्कुल भी वरीड नहीं दिख रहा था कि अब सब किसी ने देख लिया तो या हम इसको कहाँ छुपाएंगे। वो एकदम रिलैक्स था और उसे पता था कि वो कैसे भी, आरम को पता था कि मुराद उसे कहीं पे भी छुपा देगा, बट वो उसे वापस ले जाएगा या वापस जिसका हॉर्स है उसे दे देगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट एट एनी कॉस्ट। Where will we hide him? I said. तो उसने कहा कि कहाँ हम इसको छुपाएंगे? I know a place, he said. तो उसने कहा कि मुझे एक जगह पता है। मुराद ने कहा How long ago did you steal this horse? बोले कि इसको तुम कितना टाइम हुआ इसको चोरी किए? It suddenly dawned on me that he had been taking this early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो ये सडनली उसके दिमाग में आ गया आरम के, और क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग वहां पे लेके पहुंच गया, उसको लेके आ गया, राइट, क्योंकि उसे पता था कि मुझे यानी आरम को ये जो हॉर्स राइड है वो उसके लिए कितना लॉन्ग हो रहा था, यानी उसे बहुत ऐसी एक इच्छा थी कि वो हॉर्स राइड करे। ओके, हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स? ही सेड। मुराद ने कहा किसने बोला तुम्हें कि ये हॉर्स चोरी किया है, या चोरी के बारे में तुम्हें किसने कहा? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? Not until this morning, he said. तो बोले कि ठीक है। तो अब उसने आरम ने कहा कि how long ago did you begin riding every morning? बोले तुम इसे रोज कितने बजे से राइड करना शुरू कर देते हो? तो उसने कहा कि आज के पहले मैंने कभी उसको राइड नहीं किया। आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड। तो आराम बोला तुम सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच नहीं कह रहा हूँ, बट अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा तुम जान लो। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। तो उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, आराम बोल रहा है, कि हम दोनों ही झूठे साबित हो। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। तो बोले कि तो बस इतना रखो कि तुमने आज ही इस हॉर्स को राइड किया है, आज से ही हमने इस हॉर्स को राइड करना शुरू किया है। ऑल राइट, आई सेड। तो आराम ने कहा कि ठीक है। ही वॉक्ड द हॉर्स quietly to the van of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of farmers named Fetwajian. There were some oats and dry अल्फा इन द बैन। तो अब वो उस हॉर्स को धीरे से चलाते चलाते कहाँ ले गया? उसे एक बैन में ले गया। बैन यानी अ प्लेस वेयर हॉर्स आर कैप्ड, या ऐसी कोई जगह जहाँ लाइफ स्टॉक रखे जाते। और एक वो डेजर्टेड वाइनयार्ड था। डेजर्ट यानी पूरा खाली सा था, वहां कोई आता जाता नहीं था। और एक वक्त ऐसा था कि ये फार्मर्स की सबकी से प्राइडफुल जगह थी, राइट, और जिसका नाम था फेतवाजियन। ओके, और ये किसी वक्त में एक ओट्स और ड्राई अल्फा 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 इज अ टाइप ऑफ फ्रूट, और वी कैन से लाइक अ डेट, ठीक है, हम खजूर जो खाते हैं ऐसा कुछ आता है, वहां पे बहुत ग्रो होता था। वी बिगेन वॉकिंग होम, और वहां उसे छुपा के फिर ये लोग घर पहुंचे। इट वॉजंट ईजी, he said, to get the horse to behave so nicely। बोले कि ये बिल्कुल इजी नहीं था। मुराद ने कहा कि एक तो ऐसा हॉर्स मिल जाना और वो इतना इतना अच्छे से बिहेव कर रहा था, राइट। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड। पहले पहले तो ऐसा लगा कि ये हॉर्स वाइल्डली रन करेगा, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स। बट जैसे मैंने तुम्हें कहा, मुराद बोल रहा है, कि मुझे हॉर्स को ट्रीट करना अच्छे से आता है। सो मुझे पता था कि हमें इसे कैसे राइड करके ले जाना है, तो मैंने उसे अच्छे से कंट्रोल कर लिया। ही वॉन्ट्स टू से दैट। So let's end our lecture here and we'll see in the next part कि अब वो कितना एंजॉय करते हैं हॉर्स राइडिंग रोज मॉर्निंग का, या यही उनका एक शेड्यूल बन जाता है, या कभी कुछ ऐसा होगा कि कोई उसे देख लेगा कि ये हॉर्स उनके पास कहाँ से आया, या ऐसा कोई ट्विस्ट और टर्न इस स्टोरी में आता है कि नहीं। विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अप टिल बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।